महाराजगंज सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना और बड़े शौक़ से हर्षोल्लास के साथ हमारा पर्व है। सभी लोग मिल कर के इसको मनाएं और कहीं आगजनी का दुर्घटना न हो पाए, इसके लिए आप लोग सुरक्षित पटाखे या जो भी जलाएं सुरक्षित जलाएं। और इसी के साथ एक आप लोगों से छोटा सा निवेदन करते हैं कि जितने भी भाई बंधु हमारे काश्तकार किसान बंधु हैं और जो अपने खेत का काट रहे हैं, धान कटवा रहे हैं या काट रहे हैं, मशीन से कटवा रहे हैं या जैसे भी कटवा रहे हैं, उन सभी किसानों से हमारा हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि जितने भी पराली है, अगर वो खेत में कटवा लिए हैं, उनके पास पराली को जलाने जा रहे हैं तो उनको न जलाएं। हमको फ़ोन करें, हमारा नंबर है 98 39 15 36 61। हम उस पराली को उनके घर से, उनके खेत से उठा करके अस्थायी गौशाला में देने का काम करें, जिससे कि अस्थायी गौशाला में चारे का बंदोबस्त हो जाएगा। फिलहाल शासन हर गाय पे 50 रुपया दे रही है, लेकिन उतने में पशुओं का पेट नहीं भरने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों का दायित्व होता है कि शासन और प्रशासन को छोड़ करके हम लोग इस चीज़ को, जितने भी सामाजिक हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, आगे बढ़ करके जितना हो सके मदद अस्थायी गौशाला के लिए करें। और करेंगे तो उनके चारे पानी का बंदोबस्त हो जाएगा और अगर उनके पेट में चारा जाएगा तो कहीं न कहीं से आपको आशीर्वाद मिलेगा। और ये जान लीजिए कि आप लोग अस्थायी गौशाला में जैसे ही भिजवाएंगे, आप मान के चलिए कि दूध, दही, हर चीज़ आपको आज के समय में दूध से ही सारा सब कुछ मिल रहा है। आपको मीठा है, घी है, सब कुछ मिल रहा है। आप उनके जीवन के बारे में अगर सोचेंगे तो गौ कहीं न कहीं या आपके बारे में भी सोचेंगी। इसी के साथ आप धनतेरस को अभी हम लोग गौ माता का पूजा किए थे और ये पूजा करने का अगर कोई महत्व है तो ये मान के चलिए कि जब हम उनके ज़िंदगी में कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, तभी हम मान के चलिए कि हम लोग अच्छा कार्य करेंगे। और उनके जीवन के लिए सदा हम लोग तैयार रहेंगे तो हमारे ज़िंदगी के लिए वो लोग सदा तैयार रहेंगे। उनको पालिए, अपने घर रखिए। एक गाय ये मान के चलिए आपके पूरे परिवार का सेवा करती है। और हम लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि एक गाय नहीं पाल रहे हैं। एक अनबोलता पशु को हम लोग छोड़ देते हैं, रोड पे जाते हैं, कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाती हैं और तमाम उनसे भी लोग घायल हो जाते हैं, पड़ी रहती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं और उनसे जो छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं और वो उससे समाज में और भी बड़ी बीमारियां फैलती है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ करके पुनः निवेदन करेंगे कि आप अपनी पराली न जलाएं। पराली से प्रदूषण फैलता है, इसको कहीं न कहीं अस्थायी गौशाला में भेजने का कार्य करें। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम अपना नंबर दिए हुए हैं, हमारे नंबर पे आप फ़ोन करिए, हम उठा करके उसको अस्थायी गौशाला में भेजने का काम करेंगे। गाय के अंदर 36 करोड़ देवी देवता विद्यमान हैं और गाय के बारे में हम क्या बताएं। हम ये जान लीजिए कि उनका हम कुछ आज हमारे हर त्रेता युग से, सतयुग से गाय हमारी पूजनीय है और हम लोग पूजा करते हैं। तो इसीलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि इनको बेसहारा मत छोड़िए। और इनको अगर बेसहारा आप छोड़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको भी सहारा की ज़रूरत होती है। ऐसे में आप उनके साथ दुर्व्यवहार न करिए। और दुर्व्यवहार करेंगे तो आज आने वाले समय में तरह तरह की बीमारियां फैले। हमारे पूर्वज जो पीछे के हमारे पूर्वज थे, क्यों कभी ऐसी बीमारियां, भयानक बीमारियां से नहीं जूझे। आज कहीं एक पेपर, छोटा सा पेपर उठा लीजिए, पेपर में हर दिन हर लोग लगे, हमारे कम से कम 150 लोग मरे रहते हैं, चाहे बीमारी से, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे जैसे मरे रहते हैं। लेकिन ये मान के लिए कि अपनी ज़िंदगी खुशहाल रखना हो, एक पशु पालिए और पशु का सेवा करिए। ताज़ा दूध लीजिए, ताज़ा मलाई लीजिए, ताज़ा रबड़ी लीजिए, ताज़ा घी लीजिए। इससे आपका सेहत मजबूत होगा और सेहत के साथ साथ आपको एक कार्य मिल जाएगा, व्यायाम मिल जाएगा। इससे आपका एक जैविक खेती भी आप कर सकते हैं। जो अपने घर में आप सब्जियां उगाते हैं, उनके जड़ के पास आप जैविक खाद भी रख सकते हैं। इससे आप यूरिया और डाई, पोटाश की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका शरीर का विकास होगा, आपके मन का विकास होगा, आपके तन का विकास होगा। और ऐसे तमाम अस्थायी गौशालाएं हैं जहां पे आप लोग अपना सेवा प्रदान कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।